वॉइस ऑफ मुंबई में सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपसे एक मेरा निजी अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। आप बोलेंगे आपके निजी अनुभव का हमारे से क्या संबंध? मुझे लगता है जो अनुभव मैंने किया, मेरी जगह आप में से कोई भी होता तो वो ही अनुभव ज़रूर महसूस करता। क्या था ये अनुभव? जिंदगी में ऐसा मौका एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता है। और खाली ऐसे बोलते जो है ना कि देश के लिए, मातृभूमि के लिए सर्वोच्च जो बलिदान होता है वो प्राण का बलिदान होता है। वो देने का मौका सबको नहीं आता है, क्योंकि हम जिंदगी में जब आते हैं तो हमारे हाथ में देश के लिए देने के लिए बस उतना ही होता है। तो वैसे ही ये जो मौका था वो मुझे हासिल हो गया। मुझे नहीं लगता है ज़िंदगी में बार बार ऐसा मौका फिर भी कभी किसी को जल्दी नहीं मिलने वाला है। क्या था ये मौका? दशहरा का दिन। आपको सबको पता है कि दशहरे के दिन युद्ध भूमि के लिए सब लोग चले पड़ते थे। आज की नहीं, बहुत पुरानी ये बात है। अभी तो युद्ध के हथियार भी बदल गए, युद्ध के तरीके भी बदल गए, क्योंकि युद्ध तो है ही, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक मानव जात है तब तक तो युद्ध चलता ही रहेगा। तो उस दिन क्या था कि मैं इतनी खुश हो गई, खुशी ना समा पाई, भावुक भी बहुत हो गई। दशहरे के पहले कुछ दिन रोहित पवार, जो कर्जत जामखेड़ के आमदार है, उनका फ़ोन आ गया और भारत में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ऐसा भगवा ध्वज, उनका जो एरिया है वहाँ, वही एरिया मतदार संघ है, वही एरिया में खरड़ा नाम का एक किला पड़ता है। आपको सबको पता होगा खरड़ा क्या है। उधर निजाम के साथ मराठे लोगों ने लड़ाई की थी और फडणवीस के कार्यकाल में ये बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा उच्चांक, ऐसी उसकी वो चाल थी। वो निजाम को हरा दिया, इतनी बुरी तरह से हरा दिया कि वो जो 3 कोटी रुपए देना था और वो दे नहीं रहा था, इसके लिए झगड़े की जो शुरुआत हो गई थी, वो जाते समय वो तो हार ही गया, उसको पीछे जाना ही पड़ा। 3 करोड़ से भी ज़्यादा उसको वापस करने पड़े, उससे भी ज़्यादा मुल्क मराठों को देना पड़ा और उसके बाद निजाम इंग्रज लोगों को सरेंडर हो गया। तो ये खरड़े की लड़ाई, उसके बराबर सामने वो एक भगवा ध्वज खड़ा करना चाहते थे। क्या है ये भगवा ध्वज? सबको पता है, ये सूरज का रूप है। तेज, ओज, पराक्रम, शौर्य, संयम, सबका प्रतीक है, हमारे भारत देश का प्रतीक है। और आपको सबको पता है, वो बार जब भी ये कार्यक्रम शुरू था तभी वो कार्यक्रम के लिए उधर जो मिट्टी थी, वो ध्वज था, वो ध्वज 100 प्लेसेस घूम के आया था। कौन से प्लेसेस? उनके मतदार संघ में तो हर एक विलेज में गया, जो हमारे शक्तिपीठ बोलते हैं या जो हम आधुनिक तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं, कोई भी हो, तुलजापुर हो या कोल्हापुर हो, उसके जैसे ही और जितने सारे शक्तिपीठ है महाराष्ट्र के बाहर के, उधर से मिट्टी 100 प्लेसेस की मिट्टी लाई थी, उसकी पूजा करनी थी। मतलब पूरे भारत की मिट्टी उधर इकट्ठी हो गई थी। उसके बाद एक बड़ी सी ज्योत प्रज्वलित की गई और वो ज्योत प्रज्वलित करने का मान मुझे मिल गया। मैं धन्य हो गई। मैं इसके लिए नहीं, मुझे मान मिल गया कि मैं अनुराधा गोरे हूँ, कोई एक मुख्याध्यापिका हूँ, लेखिका हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज आई एम द मदर ऑफ कैप्टन विनायक हु हैज़ मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। उसकी मदर होने के नाते मुझे रोहित पवार जी ने ये मौका दे दिया। मैं उनको हमेशा आभारी रहूँगी, क्योंकि सच्ची मेरा लड़का जाने के बाद मेरा कुछ एम ही आयुष्य का टोटल बदल गया। पहले मैं सीधी सादी गृहिणी थी, अभी मैं एक ऐसी लड़ाऊ औरत बन गई कि जो बच्चों को बोलते फिरती है कि लड़ाई में शामिल हो जाना। लड़ाई के लिए लिखती हूँ, अनेक योद्धाओं को मिलती हूँ, उनकी करेजियस स्टोरी लोगों को बोलती रहती हूँ। इसके लिए मुझे मान मिल गया। मैं रोहित पवार जी की बहुत धन्यवाद करती हूँ। फिर भी उससे भी ज़्यादा क्या हो गया, जब भी जैसे वो भगवा ऊपर जा रहा था तो बहुत अच्छी धुन में एक गाना बज रहा था। क्या था? माती तरुजला,
मराठी में था, मातीत रुजला गगनात गगनात सजला, मातीत रुजला गगनात सजला, नभी पसरला रंग, और वो रंग कौन सा था? केसरी रंग था। केसरी रंग अब सबको पता है, भगवा हो या केसरी हो, दोनों का मतलब तो एक ही है। और जब भी वो ऊपर जा रहा था तभी हजारों की तादाद में ऊन, इतना ऊन, कड़क ऊन था, तो धूप थी, उसकी परवाह ना करते हुए हजारों नागरिक वो जो जैसे जैसे भगवा ऊपर जा रहा था उसको नमन कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। मुझे लगता है सारे भारतवर्ष की मनोकामना पूरी हो गई। क्यों? जब भी वो भगवा दृष्टि थी, वो स्वराज्य का भगवा भी बोलते थे हमेशा। हाँ, सच्ची स्वराज्य का भगवा है। इसलिए वो जब भी जो ध्वज है, मुझे लगता था उसको प्रणाम करने के लिए या उसको आशीर्वाद, जिधर लोग इकट्ठा हो गए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज उधर हो, हिंदू पातशाही स्थापन करने वाले, गो ब्राह्मण गो रक्षक, ऐसे छत्रपति मुझे उधर दिखाई दिए। उनका लड़का जो सिंह का छावा बोला जाता है, एक भी लड़ाई उसने कभी भी हारी नहीं, और बार बार उसको टोका गया, आँख निकाले गए, नाखून निकाले गए, पूरा शरीर वाघ नख जो बोलते हैं उससे ये छीना गया, जीव उसकी निकाल दी गई, बोटी बोटी कर दी। बार बार पूछा गया, इस्लाम कबूल करो, तुम्हारा स्वराज्य अर्पण करो, खजीना बोलो, कौन कौन लोग साथ हैं उनके नाम बोलो। फिर भी संभाजी ने ये भगवा ध्वज जो हमारा है, रामायण महाभारत काल से उसके पहले भी चला आया है, उसके लिए, स्वराज्य के लिए, वो भी सारा कबूल कर दिया। फिर भी औरंगजेब को सरेंडर नहीं हो गए। मुझे लगा वो भी आज आकाश में, नभ में हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अरे कुछ साल के बाद आपको याद तो आ गई मेरी। उसके बाद बाजीराव, सबको लगा कि अरे ये तो महाराणी शाही भी खत्म हो गई, शिवाजी गया, संभाजी गया। वो तो शिवा सांबा ऐसे ही बोलते थे, हम तो महाराज बोलते हैं। हाँ, कभी कभी प्यार से शिवाजी संभाजी भी बोलते हैं, वो बात अलग है। तो उसके बाद बाजीराव का तो सपना था, उसने तो दिल्ली तक धड़क मारी, राघोबा दादा अटक पार गए। ये कुछ नाम है, फिर भी उनके साथ साथ हजारों 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 मराठी माटी के नर और नारी समान समान रूप से शामिल थे। इतना ही नहीं, ये तो 16वीं शतक की बात है ना, मुझे तो उसके भी पहले रामायण महाभारत तो छोड़ी है ही है। जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो गया, वो क्या था? जो कृष्ण का ध्वज था वो भी भगवा ही था। राम ने रावण के ऊपर जो सवारी की वो क्या थी? न्याय और अन्याय की लड़ाई थी। खाली सीता माई के लिए नहीं थी वो लड़ाई। उसके बाद हमारा पहला आक्रमण कभी हो गया? ईस्वी सन पूर्व 324। अलेक्जेंडर को जोर जोर से डट के जवाब देने वाला पौरस हो। उसके बाद जो शक आए, विक्रमादित्य हो या सप्तकर्णी गौतमी पुत्र हो। उसके बाद जो कुषाण और हूण आए, उनको जवाब देने वाला गुप्त, समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त दोन हो, कोई भी हो। उसके बाद जो 712-15 कासिम आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया। अभी तो आक्रांता की सब चाल ही बदल गई थी। एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में उनके कुरान था, और अक्खा भारत गजवा हिंद करने के हिसाब से वो आया था। उसको हराने वाला हराया, शुरू में हराया भी है, हमको कोई बोलता नहीं है। दाहिर राजा की बीवी और उसकी बहन, उन्होंने भी लड़ाई की है, और दाहिर राजा की जो बेटी है वो कासिम के मृत्यु का कारण बनी है। वो मुझे उधर दिखाई दे दी। उसके बाद हम आगे कितने नाम लेंगे। उसके बाद राणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, राजा हमीद हो, सोहेल देव हो या ओहम राजे हो, उन्होंने कभी भी ब्रह्मपुत्रा पार करके ना औरंगजेब को आने दिया, ना अकबर को आने दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ले लो। गुरु गोविंद की तो ये जो लड़ाई बोली जाती है ना, चमकौर की लड़ाई, वो तो बात अलग ही है। फिर भी उसके बाद जो भी कोई आ गया, बंदा बैरागी हो या रणजीत सिंह हो, उनकी याद आ गई। कश्मीर आजकल बहुत है, फिर भी अब सब लोगों को पता है, कभी भी जीत के उन्होंने कश्मीर नहीं लिया है।
शुरू में रानी दिद्दा ने हराया है, ललितादित्य ने हराया है। कोटा रानी जान जाने तक, लास्ट तक लड़ती रही कि हमारा जो साम्राज्य है वो ना जाए। जो लास्ट अफगान राज्य था, जयपाल, हिंदू शाही जो बोलते हैं, उन्होंने भी मरते दम तक 3 पीढ़ियाँ, बप्पा रावल, उनकी तो 1000 साल लड़ाई करते रहे। केसरिया खाली पद्मिनी का नहीं हो गया। दाहिर राजा, उसकी जो पत्नी है, उसके साथ हजारों स्त्रियां तभी भी जोहार उन्होंने कर दिया। कितने सारे लोग केसरिया पहन के चले गए, कितने नाम बताओ। घोरी का पराभव करने वाली नैकावती हो, कुतुबुद्दीन ऐबक को घायल करने वाली उसकी लड़की कुर्मावती हो। खाली यही नहीं, मतलब अरब और अफगान मुगल, इतना ही नहीं, जो बाद में पोर्तुगीज आ गए उनको हराने वाली अबक्का हो, या हमारे चिमाजी अप्पा हो, या डच को हराने वाला राजा हो वर्मा, या ब्रिटिश लोगों के सामने खड़े होने वाली एक रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी स्त्रियां, उनका नाम गिनना भी मुश्किल है। इन सब लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया। हम लोग तो बोलते हैं साधु संत क्या है, फिर भी साधु ने भी तलवार उठाई थी। नंगे साधु फकीर, उन्होंने मथुरा में लड़ाई दी थी, बनारस में लड़ाई दी थी, बंगाल में लड़ाई दी थी, ओडिशा में लड़ाई दी थी। इतनी लड़ाई कि खिलजी को किसने भगा दिया? इन्होंने भगा दिया है। इतना भी नहीं, ब्रिटिश लोगों को तो इसके सामने 3 ये करनी पड़ी, क्या पलटन खड़ी करनी पड़ी, तो भी ये हारे नहीं। हरित ऋषि जब ये आपद धर्म करके हजारों लोगों का मुस्लिमीकरण किया गया, उनको धर्म बदलने पे मजबूर किया गया, तो उनको वापस लेने के लिए भारत में नेपाल से लेके कन्याकुमारी तक कितने सारे शंकराचार्य हो या और कोई हो, कितने सारे नाम ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। इन सारे लोगों ने प्रयास कर दिया। इतना ही नहीं, बगावत करके, हमको बगावत शब्द आजकल सुनाई देता है, ऐसी बात नहीं है। मलिक कपूर ने भी बगावत की थी, विक्रमादित्य हेमू, उसने भी बगावत कर दी थी। देवल देवी और खुसरू, इन्होंने भी बगावत की थी। जो बड़ा साम्राज्य विजयनगर का आ गया, हरिहर बुक्का, उनको भी पहले इधर से लेकर गया एक लड़ाई में, जब वो हार गए तभी उनको भी कन्वर्ट किया गया और इधर भेजा गया। इधर आने के बाद वो जो उसको दिल्ली में बैठा हुआ बादशाह था, उसका आज्ञा सुनने के बगैर वो शंकराचार्यों को मिलने के लिए गए, उनको फिर से हिंदू करके गया, और उसमें से विजयनगर साम्राज्य एक तरफ की बगावत है। वो कितना साम्राज्य, ऐसा बोलता है उस टाइम धरती पे उतना समृद्ध साम्राज्य दूसरा नहीं था। इतना ही नहीं, चोल घराना हो या हमारे कोई भी केरल या उसके जो पांड्या, चेरा, चोला कोई भी हो, उनका साम्राज्य कहाँ पहला था। सिलोन, वियतनाम, कोरिया, ब्रह्मदेश, हमारा भूटान, नेपाल, अफगान, गांधार, ये सारा एक दफ़ा हमारा भाग था। ये सारे मुझे वो भगवा ध्वज में दिखाई देते थे। ऐसा लगता है ये सारे लोग आज हमसे यही चाहते हैं। कितने लोग गिने, कितनी स्त्रियां बिकी गई, कितनी स्त्रियां, पुरुष मारे गए, कितनों को गुलाम बनना पड़ा। हिंदू कुश पर्वत क्या है, वो आज भी उधर ऐसे मिलते हैं ऐसे उसके अवशेष मिलते हैं। इतना सारा साम्राज्य आज फिर से हम भूल गए हैं। हम लड़ाई कर रहे हैं आपस में ही, सत्ता के लिए हो या पैसे के लिए हो या और किसी के लिए हो। देश का किसी को पड़ा है ऐसे लगता नहीं है। हाँ, आपस में तो कभी भी ऐसा नहीं होता है ना कि 100% हमारे मन झूलते होंगे, कुछ भी झगड़ा नहीं होगा। घर में भी झगड़ा होता है, माँ और बेटे का होता है, बेटा और पिताजी का होता है, वाइफ और हस्बैंड का होता है। फिर भी ऐसा कोई नहीं करता कि देश के लिए, घर के लिए, वो जैसे देश के लिए भी हम कुछ भी नहीं करना चाहेंगे कि हमारा नुकसान उससे हो।
बहुत मेहनत के बाद हमको स्वराज्य मिला है। वो स्वराज्य को रखने के लिए 47 की लड़ाई वो जिहादी था, 65 की लड़ाई वो भी जिहादी था, 71 की लड़ाई वो भी जिहादी था, 99 में तो उसे नाम ही हम लोग तो विजय ऑपरेशन बोलते हैं, तलवार बोलते हैं, सफ़ेद सागर बोलते हैं। उन लोगों ने जो नाम दिया था ना परवेश मुशर्रफ, वो बद्रा नाम दिया था। बद्रा क्या है, ढूंढ लो। तो हमारे जो हजारों सैनिक मारे गए हैं वो तिरंगा में जो समृद्धि है वो हरा लाने के लिए, सफ़ेद शांति लाने के लिए, और ऊपर का जो भगवा है ना उसकी रक्षा के लिए वो गए हैं। इसमें एक था, हजारों नहीं लाखों कोट्यावधियों में से एक था मेरा लड़का। इसलिए मुझे वो सारे चेहरे जो पता है, जो पता नहीं है, नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, वो सारे लग रहा था कि ये रोहित पवार जी के वजह से ये जो भगवा लहरा रहा है कितने दिन के बाद, क्योंकि रोहित पवार जी बार बार बोल रहे थे ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भगवा है, भक्ति का है, ध्यान का है, शक्ति का है, पराक्रम का है, एकजुट होने का है, एकता का है, संयम का है। उनका मैं आदर करती हूँ और मुझे लगता है उनकी जो मनोकामना है ये ऐसा भगवा फिर से लहराता रहे, और फिर से जो हमने गवाया है हम तो 71 की तैयारी कर रहे हैं ना, 50 साल पूरे हो गए। वन ऑफ द बेस्ट वॉर फॉट बाय इंडिया, और उसी मुहूर्त पकड़ के कश्मीर में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, जरा देखो। जात धर्म पक्ष सब छोड़ के उसके परे जाके देखो। हमारे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, नशा की आदत डाली रही है, वेब सीरीज़ बना रहे हैं। ये सारा लड़ाई बदल गई, लड़ाई लड़ने के तरीके बदल गए, फिर भी लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं, लास्ट दम तक लड़ेंगे। ये भगवा को शपथ देते हैं कि हाँ भगवा तुम हमारा प्रतीक हो, और मरते दम तक आपकी सलामती के लिए हम लड़ते रहेंगे। फिर से वो भगवा को भी प्रणाम करती हूँ और रोहित पवार जी को भी मुझे थैंक्स बोलती हूँ। उन्होंने मुझे ये संधि प्रदान कर दी, उसकी जो ज्योति है वो मैंने प्रज्वलित कर दी। मुझे लगता है वो ज्योति की तेज और प्रकाश सब लोगों तक ज़रूर पहुँचेगा, और वो जो लहराने वाला भगवा है वो भी हवा के साथ सारे जगत में अपना संदेशा फैलाता रहेगा। धन्यवाद। वॉइस ऑफ मुंबई में सबको प्रणाम।